आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कलयुग विल एंड बाय 2025, कल की पुराण फैक्ट्स एंड प्रूफ। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तो 4,32,000 साल का है। लेकिन रियलिटी में क्या आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का ड्यूरेशन भी 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूत से हमें ये पता चला है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस कुछ हजार सालों में ही खत्म हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नज़दीक है? चलिए आपको एक और शॉकिंग चीज़ बताते हैं। सदगुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और ईयर 2082 में द्वापर युग भी खत्म हो जाएगा और हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो में हम उन सारे सोर्सेस जो मुझे रिसर्च के दौरान मिले हैं उनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी बातों में से सच क्या है और एग्जैक्टली कब कल्कि अवतार का जन्म होगा और कलयुग का अंत होगा। सबसे पहले सदगुरु से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से कलयुग कुछ हजार साल पहले खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। So right now we are moving into Treta Yuga, which is the second best time. जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तब मैं भी शॉक्ड था क्योंकि मुझे ऐसे दो चीज़ें मिले जो सदगुरु के इस थ्योरी को सही प्रूव करते हैं। उनमें से पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है वेद। अगर वेदों में देखें तो युग का टोटल ड्यूरेशन करीब 12,000 साल बताया गया है, जिसमें से कलयुग बस 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो इसको सपोर्ट करता है वो है परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब दी होली साइंस, जिसमें वो लिखते हैं कि युगों का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल की ही होती है, लेकिन युग का जो साइकिल है वो टोटल 24,000 साल का होता है। इसको ऐसे समझिए कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि धरती में कोई भी चेंज इतना सडनली नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आज कलयुग है और अचानक कल से सब अच्छे हो जाएंगे और कल से सतयुग शुरू हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बदलती है। इसको अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, जिसके कारण लगभग हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करते हैं सेम तरीके से। और एंशिएंट ग्रीस की किताबों में भी 24,000 साल का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और अगर इसके हिसाब से हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं, फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन करीब 2,500 साल का आता है, जिसका मतलब फिर से यही निकल रहा है कि कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे दो ऐसे चीज़ें भी मिले जो इसको पूरी तरीके से गलत प्रूव करता है, और वो है पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि पुराणों में एक कॉन्सेप्ट है दिव्य वर्ष का, मतलब वेदों में जो युगों का ड्यूरेशन 12,000 साल बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है, जिसको ह्यूमन ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उससे 360 मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम कलयुग जो कि 1200 साल का बताया गया है उससे अगर 360 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल 4,32,000 साल का आता है। और अगर हम ये मान ले कि दो कलयुग एक के बाद एक आती है, फिर कलयुग का ड्यूरेशन ही 8,64,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसको गलत प्रूव करता है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि कल्कि पुराण में हमें कल्कि अवतार के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताया गया है और भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आए हैं, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली कब ख़त्म होगा ये कलयुग? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग के टाइमलाइन का पता कर ले तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कलयुग कब ख़त्म होगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि रियलिटी में युगों का ड्यूरेशन वेदों को फॉलो कर रहे हैं या फिर पुराणों को। और ये करने के लिए हम रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा दिया गया है उनका सहारा लेंगे।
रामायण में हमें भगवान राम के जन्मदिन के प्लेनेटरी पोजीशंस दिए गए हैं। जब उस डेटा को प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो डेट निकल कर आया 10 जनवरी 5114 BC। मतलब आज से करीब 7000 साल पहले हम मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। सिमिलरली महाभारत में भी हमें बताया गया है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतने जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को जब चेक किया गया तब मिला कि ऐसा पिछले 5000 वर्ष में कई बार हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत के समय से मैच करते हैं। और इससे हमें ये देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आ रहा है। लेकिन क्योंकि इतने सालों में प्लैनेट्स कई बार सेम पोजीशंस रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते। इसलिए हम अब आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स का सहारा लेंगे। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स में हमारे पास फिलहाल 2 चीज़ें हैं। एक राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 से 8000 साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा बे ऑफ खम्बत में द्वारका नगरी का मिलना, जिसके अर्ली कार्बन डेटिंग में तरह तरह के स्क्रिप्चर्स, दीवार और हड्डियों से ये पाया गया है कि वो नगरी कम से कम 9000 से 10000 साल पुराना है। यहाँ द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद द्वारका नगरी उस टाइम फ्रेम तक एग्जिस्ट करता था। मतलब इससे हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत ज़्यादा सालों का अंतर नहीं है। और इन सब से हमें साफ पता चल रहा है कि युग लाखों साल वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग कब खत्म होगा वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स हमारे पास बचा है वो है भविष्यमालिका। दरअसल आज से लगभग 600 साल पहले ओडिशा में 5 संतों के एक ग्रुप ने मिलकर भविष्यमालिका नाम की एक किताब लिखा था, जिनमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाले कई सारे भविष्यवाणियां उस किताब में लिखी थे। उन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत प्रूव हुए, लेकिन इसके साथ कई सारे सही प्रेडिक्शंस भी है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि कलयुग का धाम मतलब जगन्नाथ पुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा, और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस किताब में उन्होंने इसका प्रॉपर डेट भी मेंशन किया है कि ये सब कुछ साल 2020 से लेके 2025 के बीच होगा। मतलब कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। और क्योंकि जगन्नाथ पुरी कलयुग का धाम है, इसलिए इस किताब को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ पुरी चौथे धाम होने के साथ ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण के ह्यूमन फॉर्म की मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को जलाया गया तब उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका जो हार्ट था वो नहीं जला। और लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो एक मशीन टाइप चीज़ था जो लाइट के कांटेक्ट में आने पर वाइब्रेट करता था। और वो चीज़ अभी के दिन में जगन्नाथ पुरी के मेन आइडल के वुडन स्टैचू के अंदर रखा गया है। और हर 12 साल बाद इंटायर पुरी के इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करके उस हार्ट को लॉर्ड जगन्नाथ के पुराने आइडल से नए आइडल में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ लकड़ी के बने आइडल को खराब कर देती है। तो इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और एविडेंस के हिसाब से हम पहला कंक्लूजन बना सकते हैं कि कलयुग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरा कंक्लूजन हम ये मान सकते हैं कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल बाद भी नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत जल्दी होगा। कलयुग कब ख़त्म होगा उसके एग्जैक्ट समय का कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर हम भविष्यमालिका को देखें तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक ख़त्म होने वाला है। आपका इस विषय में क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस ना कर दे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई आज के टाइम में अगर बात करें पूरी दुनिया का तो आप नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर खास तौर पर बात करें तो एक कलयुग जो है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हाँ आप देखें यहाँ पर आपको नफ्सा नफ्सी का आलम और हर चीज़ जो है वो उस तरह देखने को मिलती है कि हर बंदा जो है ना बस अपने बारे में सोचने में लगा हुआ है, दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। लेकिन ऑन दी टाइम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करते हैं ना, आपको फिर भी वहाँ पे सुकून देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में शुरू से ही कलयुग चल रहा था। कभी इसमें द्वापर युग या त्रेता युग हमने देखा
देखा ही नहीं है। पर खैर मजाक कर रही हूँ, बचपन फिर भी थोड़ा अच्छा था कि लाइक उसमें आपको एक सुकून, एक शांति नजर आती थी। खैर आज के टॉपिक की मैं बात करूंगी, मुझे काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि आज डिफरेंट एक वीडियो लगी है, क्योंकि हम लोगों में से जहां तक मुझे समझ आई है कि मैं ये चीज समझ रही थी कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। अब कलयुग का टाइम कितना है और कितना बच गया ये तो किसी को पता नहीं है यार। जैसे सदगुरु की उन्होंने बीच में बात की कि सदगुरु ये कह रहे हैं कि हम लोग अब द्वापर युग में रह रहे हैं, इसका मतलब है की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मतलब इस सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ये नहीं पता था कि जो युग है ना वो फिर वापस ऐसे रिपीट होते हैं। मेरे लिए जो है ना, पिक्चर देखी हम लोग। मेरे लिए जो सबसे नई चीजें थी ना इस वीडियो में, सबसे पहले तो ये कि भाई जो एक आप कह ले साइकिल चलता है, सतयुग से त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, और कलयुग 2 बार ही आता है और फिर उसके बाद दोबारा से वो चीजें जो है वो सही होना शुरू होती हैं, फिर वो एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा नई थी। फिर उसके बाद इसमें तो कोई शक नहीं, हमने जो है वो राम सेतु ब्रिज के बारे में भी जो है वीडियोस देखी हैं, द्वारका के बारे में भी वीडियोस देखी हैं, लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीके से जो है उसकी एक एस्टीमेट लगाया गया है कितने हजार साल पहले जो है वो ये चीज़ें हुई हैं। तो ये चीज़ भी जो है मेरी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा नई थी। वैसे समटाइम्स मैं बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ जो चीज़ें माजी में हो चुकी होती हैं, लाज़ बात है हमारे लिए वो एक ख्वाबो ख्याल ही है। हम लोगों को सारी नॉलेज जो है या तो वीडियोस देखने से या पढ़ने से जो है वो मिलती है, या कोई ऐसा बंदा जिसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो वो शेयर करे तो हमारे पास नॉलेज आता है। लेकिन इंसान जब खुद बैठा हो, उन्हें चीज़ें पढ़ी हो ना, उनके बारे में सोचता है, तो लिटरली आप वो सीन अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो ना, तो आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं समटाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कि रेस्टलेस हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें इतना डीप नॉलेज भी नहीं और ना ही हम उतनी गहराई में उतरना चाहते हैं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ वीडियोस में कि हम लोग देखते हैं कि हिंदुइज्म में जो कैलकुलेशंस है वो बहुत परफेक्ट की जाती हैं। इनफैक्ट अगर एंशिएंट टाइम से आप देखो तो जिन लोगों ने कैलकुलेशंस की आने वाले टाइम के लिए वो इतनी परफेक्ट बनती हैं, चाहे वो प्लैनेट्स को लेकर आप देख लो, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट युग में क्या होने वाला है उन चीज़ों को लेकर देख लो। सो मुझे ये चीज़ें और जो जितने युग का जो डिफरेंस है, मतलब इतने सालों के बाद या हज़ारों सालों के बाद इस तरह से ये एक युग आएगा। सो मुझे ये चीज़ें वाकई में बहुत हैरान करती हैं कि मतलब उस टाइम पर कैसे इतनी कैलकुलेशंस जो है वो परफेक्ट होती करती थी। ना उनके पास कोई कंप्यूटर होता था, जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती थी उन लोगों के पास, लेकिन उनके पास इतना डीप नॉलेज हुआ करता था। तो उस लिहाज से मैं देखूँ तो मुझे सनातन धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि डीप लगता है कि लाइक जहाँ पर वो जाता है, जितना आप डूबते जाते हो ना उसकी गहराई में आपको और चीज़ें जो है जानने को मिलती है। यार देखें, फिर हमने कई बार वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस किया कि आप जब पहले के लोगों की बात करते हैं ना, तो उनकी जब नॉलेज की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एक देखने को मिलता था कि भाई जो हम जिसे इल्म नजूम भी कहते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाए, जो सितारों को देखकर, प्लैनेट्स को देखकर खास तौर पर जो हिसाब लगाया जाता है, तो अगर पहले के लोगों के उसमें जिक्र किया जाए ना तो बहुत परफेक्ट जो है वो उसका करते थे। इवन कि अगर जैसे हम इंडिया में बात करें, आपको जयपुर में, दिल्ली में जो है आपको वो जंतर मंतर जो है वो देखने को मिलता है, तो वो सितारों की मूवमेंट के लिए नोट करने के लिए बनाया गया हुआ था। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम पे आपको लोगों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आज के टाइम की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं, लोगों के जो एक नॉलेज में जो ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया। अब जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो इस वजह से की जाती है कि अपने आप को पॉपुलर ज़्यादा किया जाए, या वो एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखी जाती हैं। अच्छा, वैसे मैं एक ज़रूर पूछना चाहूँगी, बीच में जो बात की गई कि जो रामायण का और फिर उसके बाद महाभारत का कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता, मतलब उसमें तो मतलब एक्चुअली में मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि लाइक एग्जैक्ट कि कब ये वाकया जो है वो हुए होंगे, क्योंकि अभी जैसे अगर हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो आई थिंक ये बात की जाती है कि ऑलमोस्ट नहीं, द्वारका सिटी के बारे में बात की 5000 साल पहले, लेकिन अभी जैसे इस वीडियो में बोला कि नहीं 9000 से 10000 साल पहले। तो ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ये जो हम टाइम का अनुमान लगा रहे हैं
वो किस बेस पर हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी होती हैं, बिल्कुल उस बेस पर भी हम लोग जितना देख रहे हैं तो 5000 साल जो है वो बताया जाता है। अच्छा, ये नहीं मुझे पता था कि द्वारका में जो मतलब आप अंडर सी देखते हो वहाँ पर स्केलेटन वगैरह भी जो है वो आपको ये भी मुझे नहीं था ये पता, भी मेरे लिए नई चीज़ थी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा जो चीज़ें हमें नहीं समझ आ पाई, जो भविष्यवाणी जो इसमें बताई भी गई जो गुरु थे जिन्होंने की, उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।